नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मंत्री विजय शाह द्वारा दिए सोफिया कुरैशी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए ओबेदुल्लागंज ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में सीताराम चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया और मंत्री का पुतला जलाने का प्रयास किया गया। इस दौरान उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार नीलेश तरवटे को ज्ञापन सौंपकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस अवसर पर संजय सिंह चौहान, विक्रांत राय, हरपाल राजपूत, पामेश यादव, सुदर्शन लोवंशी, संजय लोधी, कपिल यादव, पवित्र कौर, चुन्ने मियां, राजूराम यादव, चंद्रशेखर गुप्ता, नवांशु खरे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सियासत महाकुंभ 2028 को लेकर उज्जैन में तैयारियों की गूंज तेज हो गई है। इसी क्रम में गुरुवार को नगर के जगदीश मंदिर जंतर मंतर परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी 13 अखाड़ों के प्रमुख संत, महंत और प्रशासनिक अधिकारी पहली बार एक ही मंच पर एकत्रित हुए। ये बैठक सियासत की तैयारी को लेकर संतों और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का एक ऐतिहासिक अवसर साबित हुई। बैठक में उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह, मेला अधिकारी आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक, यूडीए सीईओ संदीप सोनी और एसपी प्रदीप शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। संत समुदाय की ओर से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास, भगवान दास सहित बड़ी संख्या में साधु संतों ने भाग लिया। बैठक के दौरान सियासत 2028 की तैयारियों और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर रोशन सिंह ने जानकारी दी कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगभग 29 किलोमीटर लंबे नए घाटों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ये सिंहस्थ तब तक का सबसे भव्य और सुव्यवस्थित कुंभ होगा। कि कैसे जो 2028 का सिंहस्थ है उसको बहुत भव्य और दिव्य रूप में बहुत ही सफल तरीके से उसका क्रियान्वयन किया जाए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुरूप बहुत ही बड़े स्तर पर तैयारियां पहले से ही हमारी चालू हैं। चाहे जो स्थायी अधोसंरचना के काम हम लोग, चाहे ब्रिज के काम देखें, चाहे रोड्स के काम देखें, घाटों के काम देखें, जो कनेक्टिविटी है उज्जैन की उसकी बात देखें, रेलवे जो कनेक्टिविटी है उसकी बात देखें, सभी पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और ये सारे काम न केवल गुणवत्तापूर्ण हो बल्कि समय सीमा में भी पूर्ण हो, इसकी पूरी तैयारी, इनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, पर्ट चार्ट के माध्यम से इनका एक MIS बनाया जाएगा, ये सब तैयारी हमारे द्वारा कर ली गई है जिससे कि सारे काम समय सीमा में पूर्ण हो। इसके अलावा एक जो स्थायी कुंभ नगरी का जो विचार है उसके संबंध में भी सभी जो हमारे संत समाज हैं उनको जानकारी भी दी गई, उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। सभी लोगों ने उससे सहमति भी जताई कि किस तरीके से हम लोगों ने जो 2016 में देखा था कि केवल जो 5 करोड़ हमारे श्रद्धालु आए थे उसमें हमारा जो अधोसंरचना थी जो टेम्परेरी तौर पर हमने बनाई थी, चाहे रोड की हो, सीवेज की हो, पानी की हो, उसमें कितनी अधिक परेशानी का हमको सामना करना पड़ा था। और इस बार अगर 30 करोड़ श्रद्धालु हम लोग ऐसा मान के चलने अनुमान है कि आएंगे, तो अगर उसमें हम लोग देखेंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अधोसंरचना बिल्कुल भी इस बार काम नहीं करेगी। इसीलिए हमको स्थायी अधोसंरचना की तरफ जाना है और निश्चित रूप से इससे किसानों को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। अभी जो 80-90% किसान जिनकी ज़मीनें रोड के अंदर हैं, सभी की जो ज़मीनें हैं वो 18 मीटर कम से कम वाइड रोड पर आ जाएंगी। और निश्चित रूप से इससे न केवल सिंहस्थ बहुत सफलतापूर्वक आयोजित होगा बल्कि वहाँ पर जो सुविधाएँ विकसित होंगी उसकी वजह से पूरे के पूरे उज्जैन की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी छलांग मिलने वाली है। कुछ जो मांग पत्र है वो भी सौंपा गया है, खासतौर पर क्षिप्रा नदी से संबंधित और आश्रमों के कार्यों से संबंधित, उन सभी को भी उचित फोरम पे रख के उन पे निर्णय लिया जाकर उन सभी कामों को हम लोग पूर्ण करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इस प्रकार के आयोजन हैं संतगणों के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद में आगे भी होते रहेंगे और उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा हमारा जो सिंहस्थ है वो संचालित किया जाएगा। सुझाव जो है मेला
कुंभ आने में मात्र 2-2.5 वर्ष शेष बचे हैं। इसके लिए सभी संतों को, षडदर्शन साधु समाज, अखाड़ा परिषद के सब पदाधिकारी सब एकत्रित हुए यहाँ पर जगदीश मंदिर पर, और प्रशासनिक अधिकारी को, मेला अधिकारी, कलेक्टर साहब, एडीएम साहब सबको बुलाया है और उनको आशीर्वाद दिलाएं कि सभी संतों के आशीर्वाद उनको प्राप्त हो, ताकि मेले की अच्छे से अच्छी वो व्यवस्था कर सके और भगवान महाकाल उन पर कृपा करे, ताकि आने वाले श्रद्धाओं को सुविधा अच्छी मिले और शिप्रा शुद्धिकरण हो जाए, सड़क निर्माण अच्छे हो जाए, बाकी जो भी मेला क्षेत्र में सुविधाजनक कार्य हो वो अविलंब हो। इसके लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में 14 मुद्दे रखे हैं। उन पे मेला अधिकारी ने कहा है कि हम अविलंब काम करवाएंगे और जितने मुद्दे हैं वो सब बिल्कुल अच्छे हैं, करने योग्य हैं। इसलिए जो सब संतों का शुरुआत है, संत महात्मा का आशीर्वाद अधिकारियों को दिया गया, इसी के लिए एकत्रित हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल के मंदिर में दर्शन किए। नंदी जी के समक्ष बैठकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डमरू बजाकर भगवान महाकाल को प्रसन्न भी किया। नरोत्तम मिश्रा ने गर्भगृह की चौखट से बाबा महाकाल का पूजन किया और मंदिर के पुजारी द्वारा विधिवत पूजन संपन्न कराई। इसके बाद वे नंदी जी के समक्ष बैठकर बाबा की भक्ति में ध्यान लगाते हुए दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बाबा महाकाल से उन्होंने विश्व कल्याण की कामना की और साथ ही भारत को विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ने की कामना की। जब आते हैं तभी महाकाल पे मत्था टेकते ही बाबा से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना, देश की सुख समृद्धि की कामना, और हमारा भारत ऐसे ही विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ता रहे, यही प्रार्थना। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।